केएल राहुल के तूफान के बाद शुभमन गिल और साई सुदर्शन के तूफान में उड़ी दिल्ली कैपिटल की टीम। साई सुदर्शन ने ठोका शतक तो शुभमन गिल ने खेली नाबाद 93 रनों की पारी। दिल्ली कैपिटल को 10 विकेट से हराकर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, आप भी दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटंस का धमाकेदार मुकाबला देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 का आज का सबसे शानदार मुकाबला देखने को मिला, जहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल का धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला, जिसमें शुभमन गिल ने शानदार पारी खेली तो वहीं पर साई सुदर्शन ने शतक ठोक डाला। इससे पहले केएल राहुल ने भी शानदार शतकीय पारी खेली। तो हम इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉस की। आज के मुकाबले में टॉस जीता शुभमन गिल ने और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया दिल्ली कैपिटल की टीम को। दिल्ली की टीम के लिए शुरुआत आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, क्योंकि दिल्ली ने अपना पहला विकेट काफ़ी जल्दी गंवा दिया। दिल्ली के लिए आज फाफ डु प्लेसिस कुछ खास नहीं कर पाए और 10 गेंदों पर 5 रन बनाकर चलते बने। लेकिन इसके बाद केएल राहुल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पावर प्ले के आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने छठे ओवर की दूसरी गेंद पर कंगिसो रबाडा की गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और दमदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उनके बल्ले से देखने को मिला और यहाँ पर उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार तरीके से अभिषेक पोरेल ने भी 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर लगाया, जब गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में उन्होंने पहुंचा दिया। इसके बाद तो केएल राहुल और दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और एक के बाद एक बेहतरीन शॉट खेले। इसी दौरान दोस्तों, यहाँ पर साई किशोर की गेंद पर अभिषेक पोरेल ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में भेजने में वो कामयाब हुए। तो इसी ओवर में एक कट के जरिए भी उन्होंने शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों, यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए साई किशोर ने ही अभिषेक पोरेल को पेविलियन भेज दिया। पोरेल ने 19 गेंदों पर 30 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद केएल राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के स्कोर को और भी तेजी से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केएल राहुल की ये दमदार पारी यहाँ पर देखने को मिली एक अर्धशतक के रूप में, लेकिन अर्धशतक के बाद तो उनका रौद्र रूप देखने को मिला, जहाँ पर एक के बाद एक कई शानदार शॉट देखने को मिले। इसी दौरान यहाँ पर अक्षर पटेल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए साई किशोर की गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। इसके बाद साई किशोर के इस ओवर में भी उन्होंने 2 शानदार चौके भी जड़े। लेकिन इसके बाद अक्षर का विकेट भी यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने चटका ही लिया। अक्षर ने 16 गेंदों पर 25 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन इसी बीच केएल राहुल ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 19वें ओवर की चौथी गेंद पर लगाए एक शानदार छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल इतिहास का अपना 5वां शतक पूरा कर लिया। केएल राहुल 3 अलग अलग टीमों से शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए। दिल्ली कैपिटल, लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के लिए इन्होंने दमदार शतक ठोके हैं। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक दमदार छक्का ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले से भी देखने को मिला 20वें ओवर में। वहीं पर आखिरी गेंद जरूर यहाँ पर डॉट रही, जिसके चलते दिल्ली कैपिटल की टीम 199 रनों तक पहुँच पाई और 200 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गुजरात टाइटंस की टीम के सामने। वहीं पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से साई सुदर्शन और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल की गेंद को साई सुदर्शन ने शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील किया। तो पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक दमदार छक्का शुभमन गिल ने भी जड़ दिया, जब स्लॉग स्वीप के जरिए मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुँचा दिया। तो वहीं पर दूसरा ओवर लेकर आए टी नटराजन की पहली गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और फाइन लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया साई सुदर्शन ने और दोनों बल्लेबाजों ने अपने छक्कों का आगाज कर दिया। लेकिन इस ओवर की दूसरी व तीसरी गेंद पर भी 2 बैक टू बैक चौके साई सुदर्शन ने जड़े, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी चौका लगाकर 20 रन इस ओवर से बटोर लिए। इसके बाद अक्सर एक और ओवर डालने आए तो उनके ओवर की चौथी गेंद पर भी साई सुदर्शन ने एक शानदार चौका जड़ा, तो 5वीं गेंद को भी उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और 3 ओवर में ही 43 रनों तक पहुंच गया शानदार तरीके से स्कोर। इसके बाद दमदार बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन ने मात्र 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया 9वें ओवर में ही। लेकिन इसके बाद 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने अक्षर पटेल की एक गेंद को शानदार तरीके से डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद एक बार फिर कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए उनके ओवर की तीसरी गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन
के पार भेजते हुए एक और शानदार छक्का शुभमन गिल ने जड़ दिया। तो वहीं पर 11वें ओवर की चौथी गेंद पर विपराज निकम की गेंद को भी उन्होंने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। छक्कों का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन इसी बीच 12वें ओवर की पहली गेंद पर टी नटराजन की गेंद को नो लुक शॉट में तब्दील किया साई सुदर्शन ने और शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। उन्होंने गेंद की तरफ देखा भी नहीं था क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस था कि गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार ही जाएगी। वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल भी काफ़ी देर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, तो आखिरकार 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक शानदार चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार अर्धशतक शुभमन गिल ने भी पूरा कर लिया। एक समय 20 रन बनाकर खेल रहे थे 18 गेंदों पर, लेकिन 33 गेंदों पर इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक के बाद भी इन्होंने दुष्मंता चमीरा की एक और गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक किया और मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया और शानदार छक्का जड़ दिया। छक्के चौकों का ये शानदार खेल आगे भी जारी रहा। जब एक बार फिर से विपराज निकम आए तो उनकी गेंद को भी बड़े शॉट में तब्दील कर दिया शुभमन गिल ने और स्ट्रेट शॉट खेलते हुए एक और छक्का जड़ा और अपनी पारी का उन्होंने छठा छक्का जड़ दिया और ये छक्कों का सिलसिला जारी रहा और यहाँ पर चौके व छक्कों की बारिश होती हुई नजर आई। लेकिन दिल्ली कैपिटल के गेंदबाज एक एक विकेट को यहाँ पर तरसते हुए नजर आए क्योंकि यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी के सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा था। इसके बाद मुस्तफिजुर गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद को भी शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया साई सुदर्शन ने। जब 16वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा तो वहीं पर 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद 17वां ओवर डालने आए टी नटराजन की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब शानदार बल्लेबाजी करते हुए वो अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच कुलदीप यादव जब ओवर डालने आए 18वां ओवर तो 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनकी गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए साई सुदर्शन ने शानदार छक्का जड़ा और इस दमदार छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। गुजरात टाइटंस की टीम के लिए दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई यहाँ पर साई सुदर्शन ने और दमदार तरीके से ही यहाँ पर केएल राहुल के शतक का जवाब उन्होंने अपने शतक से दे दिया। इसके बाद 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और शानदार छक्के के साथ ही इस मुकाबले को फिनिश कर दिया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक ओवर शेष रहते हुए 205 रनों के स्कोर को बगैर कोई विकेट गंवाए हुए गुजरात टाइटंस ने शानदार तरीके से जीत लिया और इसी के साथ गुजरात टाइटंस की टीम ने क्वालिफाई भी कर लिया। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।